आर्यन को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर था, उसका कैमरा उसका पक्का साथी था। वो थ्रिलिंग कहानियां ढूंढता था। मायरा एक फोटोग्राफर थी, उसका लेंस अनदेखी दुनिया कैप्चर करता था। उसे रहस्यमयी चीजों में ब्यूटी मिलती थी। साथ में वो एक टीम थे। वो मिस्ट्री की कानाफूसी का पीछा करते थे। उनका अगला डेस्टिनेशन नीलकंठ वैली। नीलकंठ वैली, एक नाम जो दबी आवाज में लिया जाता था। वो उत्तराखंड की चोटियों के पास छिपी हुई थी। बहुत कम लोग वहां गए थे और उससे भी कम कहानियां लेकर लौटे थे। कहते थे कि वो ब्यूटीफुल थी, पर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी। आर्यन को अनजाने का बुलावा महसूस हुआ। मायरा को एक यूनिक कहानी की आहट हुई। उनका एडवेंचर शुरू होने ही वाला था। वैली के किनारे तक का सफर लंबा था। वो एक छोटे शांत गांव पहुंचे। बूढ़े आदमी बैठे उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में बरसों का तजुर्बा था और एक चेतावनी की झलक भी। नीलकंठ मत जाओ, एक बुजुर्ग ने कहा। उनकी आवाज भारी थी। वो परछाइयों की जगह है, वहां आत्माएं रहती हैं। उस वैली को विजिटर्स पसंद नहीं। गैप 2S, आर्यन और मायरा ने सुना। उन्होंने वहां के लोगों की बातों का मान रखा, पर उनके अंदर का एडवेंचर जोश मार रहा था। चेतावनियों ने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया था। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास था या वहां सच में कोई खतरा था? उन्होंने एक दूसरे को पक्के इरादे से देखा। नीलकंठ का आकर्षण बहुत ज्यादा था। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया, सावधानी से पर हिम्मत के साथ। नीलकंठ के अंदर का रास्ता बहुत खतरनाक था। कोई साफ ट्रेल रास्ता नहीं दिखा रहा था। घने पुराने पेड़ उनके ऊपर झुके हुए थे। उनकी टहनियां उलझी हुई उंगलियों जैसी थीं। सूरज की रोशनी घने पत्तों से मुश्किल से नीचे आ पा रही थी। एक अजीब सी खामोशी हवा में थी। सिर्फ उनके कदमों की आवाज उसे तोड़ रही थी। हवा ठंडी होती गई, एक बेचैनी सी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वैली उन्हें देख रही हो। अचानक मौसम बदल गया। साफ आसमान गायब हो गया। काले भारी बादल घुमड़ आए। एक ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजरी। धुंध छा गई, इतनी घनी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस कुछ ही फीट तक दिख रहा था। आर्यन ने अपना जीपीएस चेक किया। वो डेड था। मायरा के फोन में कोई सिग्नल नहीं था। वो दुनिया से कट गए थे, अकेले। एक अनजाना डर उन्हें सताने लगा। जैसे ही वो और अंदर गए, मायरा की सांस अटक गई। एक पुराने पेड़ की जड़ों में एक छोटी अजीब सी डॉल पड़ी थी। वो फीके लाल कपड़े में लिपटी थी। उसकी बटन जैसी आंखें खाली घूर रही थी। उससे एक अजीब सी एनर्जी निकल रही थी। ऐसी चीज यहां कौन छोड़ेगा, इस सुनसान भूली हुई जगह पर। आर्यन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये कोई मामूली जंगल नहीं था। पास में गीली मिट्टी में आधा दबा हुआ आर्यन को कुछ और दिखा। वो एक पुराने पार्चमेंट का टुकड़ा था, नाजुक और वक्त के साथ पीला पड़ गया था। उस पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे। स्याही फीकी थी, लगभग पर ही नहीं जा रही थी। वो किसी मैप जैसा या कोई मैसेज जैसा लग रहा था, या शायद कोई वार्निंग। गैप 2S, वैली अपने राज खोल रही थी, धीरे धीरे, डरावने तरीके से। वैली में अंधेरा तेजी से छा गया। घने पेड़ों ने आखिरी रोशनी भी निगल ली। उन्हें कैंप लगाने के लिए एक छोटी सी खुली जगह मिली। आग की लपटों से नाचती हुई डरावनी परछाइयां बन रही थी। पत्तों की हर सरसराहट कदमों की आहट जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो, और ये एहसास बढ़ता जा रहा था। डर उनके पेट में एक ठंडा गोला बन गया था। उन्होंने बात करने की कोशिश की, ब्रेव बने रहने की, पर नीलकंठ की खामोशी कान फाड़ देने वाली थी। नींद आना नामुमकिन लग रहा था। मायरा को आखिरकार बेचैन सी नींद आ गई। उसने खुद को एक टेरिफाइंग सपने में पाया। वो अब मायरा नहीं थी। उसने पुराने अनजाने कपड़े पहने थे। वो बहुत पुराने जमाने की एक औरत थी, उसी वैली में फंसी हुई। उसे बहुत ज्यादा दुख और एक भयानक डर महसूस हो रहा था। उसके दिमाग में इमेजेस कौंधने लगी। एक सेक्रेड रिचुअल, एक भयानक गलती, एक स्पिरिट जो जमीन से बंधी हुई थी। मायरा एक झटकेदार चीख के साथ उठी। सपना बिल्कुल रियल लग रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आर्यन को सब कुछ बताया। सपने में उसका अजीब ट्रांसफॉर्मेशन, रिचुअल के गड़बड़ होने का विजन, फंसी हुई दुखी स्पिरिट, सब कुछ कनेक्टेड लग रहा था। उस डॉल से, उस पार्चमेंट से वैली की मिस्ट्री और गहरी होती जा रही थी। गैप 2S। आर्यन ने मायरा की बात ध्यान से सुनी। उसने वो पुराना पार्चमेंट फिर से फैलाया, अपनी टॉर्च की धीमी रोशनी में। मायरा के सपने ने उन्हें नए क्लूज दिए। कुछ सिंबल्स अब जाने पहचाने लग रहे थे। वो वैली में एक स्पेसिफिक लोकेशन दिखा रहे थे, और शांति के लिए एक रिचुअल भी। उन्हें गांव के बुजुर्ग की बातें याद आईं।
स्पिरिट्स रिजाइड देयर। वहां की एक लोकल लेजेंड में एक पावरफुल तांत्रिक का जिक्र था। कहते थे उसकी स्पिरिट बेचैन थी। रात लंबी और डर से भरी थी, पर सुबह की पहली किरण के साथ हिम्मत भी आई। आर्यन ने मायरा को देखा। उसका चेहरा पीला था, पर इरादे पक्के थे। हमें यह करना होगा, उसने कहा। वो पार्चमेंट तुम्हारा सपना, ये एक गाइड है। उसे यकीन था कि उन्हें वो रिचुअल करना होगा, उस परेशान स्पिरिट को शांत करने के लिए। शायद यही उनका बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। ये एक करेजस पर बहुत टेरिफाइंग फैसला था। मायरा ने सिर हिलाया। एक अजीब सी शांति उस पर छा गई। सपने ने एक छाप छोड़ी थी। एक इंट्यूशन अब उसके कामों को राह दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूली हुई मेमोरी हो। साथ में उन्होंने बताई हुई चीजें जमा की, या जो भी उन्हें उनकी जगह मिल सका। उन्होंने पार्चमेंट पर बने अधूरे मैप का पीछा किया। वो उन्हें एक पुराने काई से ढके श्राइन तक ले गया, वैली के दिल में गहराई में छिपा हुआ। यहाँ की हवा भारी थी, एनर्जी से भरी हुई। कांपते हाथों से आर्यन ने रिचुअल शुरू किया। उसने पार्चमेंट पर लिखे शब्द दोहराए। उसकी आवाज खामोशी में गूंज रही थी। मायरा उसके पास खड़ी थी, फोकस्ड, सपोर्टिव। उन्होंने अपने सबसे गहरे डरों का सामना किया। गैप 2S, श्राइन के चारों ओर हवा गरज रही थी। शैडोज ऐसे हिल रहे थे जैसे तड़प रहे हों। हवा में एक महसूस होने वाला टेंशन भर गया था। फिर अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। एक हल्की सी आहट, या वो हवा थी। एक शांति सी छा गई। वो भारीपन वाला एटमॉस्फेयर हट गया। असली सूरज की पहली किरणें पेड़ों के पत्तों से नीचे आईं। वैली डिफरेंट लग रही थी, लाइटर। वो देखे जाने वाला एहसास चला गया था। आर्यन का जीपीएस चालू हो गया। मायरा के फोन में सिग्नल का एक बार दिखने लगा। उन्होंने कर दिखाया था। स्पिरिट आजाद हो गई थी। बाहर का रास्ता अब ज्यादा साफ लग रहा था। वो चले, पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो नीलकंठ वैली से बाहर निकले जब सूरज और ऊपर चढ़ा चुका था। सेफ, एग्जॉस्टेड, पर हमेशा के लिए बदल चुके थे। ये एक्सपीरियंस उनकी सोल्स में बस गया था। नीलकंठ ने अपना सीक्रेट उनसे बांटा था, पुरानी मान्यताओं और बेचैन स्पिरिट्स की कहानी। वो अपने साथ एक गहरी सीख लेकर गए। कुछ मिस्ट्रीज रियल होती हैं, कुछ पावर्स पुरानी और गहरी होती हैं, और करेज सबसे अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर सकती है। वैली खामोश रही, पर उसकी स्टोरी जिंदा रही।